आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप लोगों को मैं एक और नई वीडियो के बारे में यानी एक और नई वीडियो में लेके आया हुआ हूँ, क्योंकि आप लोगों की पेंशन में क्या बदलाव हुए हैं 1 मार्च से। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की पेंशन में नए नियम किए गए हैं 1 मार्च से। अभी आप लोगों को जो नहीं पता हुआ है, तो आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आप लोगों की नई शर्तें लागू क्या हुई हैं और आप लोगों की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई है। चाहे विधवा पेंशन लाभार्थी हो, चाहे वृद्धा पेंशन लाभार्थी हो और चाहे दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हो, तीनों पेंशन लाभार्थियों के लिए ये अपडेट बहुत खास है। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ऐसी ही नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो को फुल वॉच करना, कहीं भी वीडियो को स्किप ना करना। और ये भी ना सोचना कि ये तो कल की मतलब अपडेट है, यानी 1 मार्च की अपडेट है, पर ये भी ना सोचना क्योंकि ये 1 मार्च से लागू होगा, यानी कल से ये लागू हुआ है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या अपडेट है। चलिए आप लोगों को मैं बताता हूं। तो पेंशन नियम में बड़ा बदलाव, 1 मार्च 2025 से विधवा और दिव्यांग के लिए नई शर्तें लागू। तो अब वो शर्तें क्या है, चलिए अपडेट जान लीजिए। पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव, मार्च 2025 से विधवा और दिव्यांग के लिए नई शर्तें लागू, यानी विधवा और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए यहाँ पर वृद्धा पेंशन लाभार्थियों के लिए नई अपडेट निकल के आई हुई है। चलिए आप लोगों को मैं बता दूं क्या अपडेट है। अगर आप विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन का लाभ ले रहे हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इन योजनाओं से जुड़ा है, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। मार्च 2025 से सरकार पेंशन नियमों में कुछ बड़े बदलाव करने जा रही है, जिससे लाखों लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। नए नियमों का उद्देश्य पेंशन प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है, ताकि सही लोगों को इसका लाभ मिल सके। यानी यहाँ पर जितने भी ना अपात्र हैं, यानी जो पेंशन के लायक नहीं है, उन लाभार्थियों को पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि इस आर्टिकल में यही है। और 2025 और मार्च से क्या परिवर्तन हुआ है, चलिए आगे की वीडियो में जानते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर क्या बदलाव किए जा रहे हैं और इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। तो विधवा पेंशन के लिए नई शर्तें। पहले विधवा पेंशन का लाभ उन महिलाओं को मिलता था जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम थी, लेकिन अब यह सीमा घटाकर 2,50,000 रुपए कर दी गई है। यानी जिन विधवा पेंशन लाभार्थियों को पेंशन मिल रही थी, उनको यहाँ पर 3 लाख तक की आय लगाने का अनिवार्य था, पर अब 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। यानी अगर किसी विधवा महिला की सालाना आय 2,50,000 रुपए से अधिक है, तो वह अब इस पेंशन योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी। अगर इस मतलब 2.5 लाख से अगर ज्यादा सालाना है, तो वो पेंशन का लाभ अब उठा नहीं सकेंगी। अब आप लोगों ने तो देख ही लिया है। सरकार का कहना है कि यह बदलाव इसीलिए किया जा रहा है ताकि विस्थापित रूप से जरूरतमंद महिलाओं को ही पेंशन मिले, यानी जो बेचारी गरीब है, जो गरीब से जूझ रही हैं, तो उनको ही पेंशन का लाभ मिले। और जो पहले से अधिक रूप से सक्षम है, उन्हें इस योजना से बाहर रखा जाए, ताकि इसके अलावा यह नियम उन महिलाओं पर भी लागू होगा जो पहले से ही किसी दूसरी सरकारी सहायता योजना का लाभ ले रही हैं। यानी कि अगर कोई महिला सक्षम है, तो उनको पेंशन का पैसा नहीं दिया जाएगा। जो लेने के हकदार है, उन्हीं को पेंशन का पैसा यहाँ पर दिया जाएगा। अब आप लोगों को मैं देख लूँ, दिव्यांगों को अब मिलेगा अधिक पेंशन। देख लीजिए, बढ़ोतरी के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताया था, वही बढ़ोतरी अब आप लोगों की पेंशन के बारे में निकल के आया हुआ है। सरकार ने दिव्यांग पेंशन में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। अब तक दिव्यांग व्यक्तियों को प्रति माह 1,500 रुपए पेंशन दी जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति
80% या उससे अधिक दिव्यांगता रखता है तो उसे अतिरिक्त 500 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। यानी कि 500 रुपये तो आप लोगों के बढ़ोतरी तो हुई है, 2000 रुपये मिलेंगे महीना पर। जिनकी 80% है विकलांग सर्टिफिकेट में उनको 500 रुपये और यानी 2500 रुपये प्रति माह दी जाएगी। यानी दिव्यांगों की मौज ही मौज है। तो जिन दिव्यांगों को कोई नौकरी नहीं मिल पाती है, जो स्वयं से कमाने में सक्षम नहीं है, उन्हें 3000 रुपये प्रति माह तक की राशि मिलेगी। यानी 3000 तक की प्रति माह तक की राशि मिलेगी जिनकी कोई नौकरी नहीं है और कुछ काम नहीं कर पाते हैं। अब आप लोग देख लीजिए, आवेदन प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन होगी। अब कोई भी ऑफलाइन काम नहीं होगा, अब सिर्फ होगा तो आप लोगों का ऑनलाइन ही होगा। ये अपडेट आप लोग जरूर देख के जाइए। अब तक पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया जटिल थी। लोग सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाते थे, दलालों को पैसे देने पड़ते थे और महीनों तक इंतजार करना पड़ता था। लेकिन मार्च 2025 से यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी जाएगी। नए आवेदन प्रक्रिया, सबसे पहले सरकारी वेबसाइट पर जाकर खुद को पंजीकृत कराना होगा। आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और अन्य आवश्यक कागज अपलोड करने होंगे। आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर आपको यह पता चल जाएगा कि आपकी पेंशन स्वीकृत हुई है या नहीं। पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। इस नए प्रणाली को सबसे बड़ा लाभ यह है कि अब बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी और पेंशन प्राप्त करने वालों को समय पर भुगतान मिलेगा। यानी कि आप लोगों की पेंशन में भी बढ़ोतरी हुई है। आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों के क्या क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ऐसी ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। चलिए अब आप लोगों को मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में और अगली वीडियो में।